मेरा नाम मनीष कश्यप है और मैं भविष्यवाणी करता हूं, वो भविष्यवाणी सही होता है। हम भविष्यवाणी किए थे कि बिहार में एगो पुल गिर जाएगा, पुलवा गिर गया धड़ाम से। हम भविष्यवाणी किए थे एगो सरकार गिर जाएगा, सरकार भी गिर गया। बिहार में लालू का सरकार गिरा था। एगो भविष्यवाणी करके जा रहे हैं हम आप लोगों से। सुने हैं कि इस विधानसभा में एगो बहुत बड़ा स्लम बस्ती है और हम हैं सिविल इंजीनियर। अगर उस स्लम बस्ती के लोगों के जीवन को बदल दिया जाए तो वो जीवन भर जो है मनोज तिवारी भैया के आभारी रहेंगे। करीब 12,000 वोटर है वो स्लम बस्ती में। सही बात है क्या? हम खाली विकास पे बात करते हैं। ये राहुल गांधी की तरह जो है हम गोल गोल घुमाते नहीं हैं। हम डेवलपमेंट पे बातें करते हैं, सिविल इंजीनियर है और राम जी के पद चिन्हों पे चलते हैं। काहे कि राम जो है अपने जनता का विकास करके मर्यादा पुरुषोत्तम बने। जैसे नरेंद्र मोदी जी देश का विकास करके और देश के लोगों का विकास करके दुनिया का सबसे मजबूत नेता बने, और मनोज तिवारी 14,600 करोड़ का काम करा के अपने क्षेत्र में, सारा डेटा है मेरे पास, सारा डेटा मैं लिख के आया हूं, तब जाके वो जो है पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे देश के सबसे लोकप्रिय सांसद में से एक सांसद बने। 98% अपने सांसद निधि का खर्च किए। कितना परसेंट? 98%। लेकिन एगो बड़का काम जो है वो अधूरा रह गया। काहे अधूरा रह गया? काहे कि यहाँ से विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी का है। किसका है? आम आदमी पार्टी का है। और सांसद महोदय बीजेपी के हैं। यहाँ पे निगम पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी का है। जल बोर्ड किसके अंडर में आता है? आप सभी को पता है किसके अंडर में आता है जल बोर्ड? विधायक के अंडर में आता है, निगम पार्षद के अंडर में आता है। वो लोगों को भी मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं। आइए, बताइए, जो काम मनोज तिवारी से होने वाला होगा मनोज तिवारी करेंगे, जो आपसे होने वाला होगा आप कीजिए। मंदिर में कसम खाते हैं और जनता का विकास करते हैं, जनता के जल का समस्या का समाधान करते हैं। एकदम क्लियर है। चलिए, वो लोग कुछ करेंगे नहीं, वो लोग खाली नौटंकी करेंगे। आम आदमी पार्टी वाले क्या करते हैं? खाली नौटंकी। अब विकास की बात करते हैं, इस विधानसभा के विकास की बात करते हैं। 14,600 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट, 14,600 करोड़ रुपया का काम जो है मनोज तिवारी ने किया। अब इस विधानसभा का मैं बात कर लूं तो यहाँ पे लगभग 60% मुस्लिम वोटर है। कौन सा वोटर है? मुस्लिम। हम हिंदू मुसलमान लड़ाने की बात नहीं करेंगे, हम भाईचारा की बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा लोग। 60% मुसलमान है। चाचा उधर ध्यान से सुन रहे हैं, टोपी वाले चाचा वहां पे, ठीक है। और 40% हिंदू है। अगर विकास होगा तो हिंदुओं का भी होगा और मुसलमानों का भी होगा। तो मनोज तिवारी तो विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले कहां मर गए हैं, कहां खो गए, कहां नहीं मुसलमानों का विकास कर दे रहे हैं। अगर खाली मुसलमानों का भी विकास कर दिए होते तो 60% घर में जो है वो पानी पहुंच गया होता। 60% झुग्गी झोपड़ी वाले जो है पक्के के मकान में रहने लगते। अब आम आदमी पार्टी ने तो कभी मुसलमानों का विकास तो किया नहीं है। मुसलमानों का विकास पहली बार आजाद भारत में किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। हालांकि उन्होंने हिंदुओं का भी विकास किया, सबका विकास किया। ये डेटा है मेरे पास जिसमें दिखा रहा है कि 59.4% जो है मुस्लिम है, 12% ओबीसी है, ब्राह्मण जो है वो 7% है, SC/ST जो है 6.7% और राजपूत जो है 4% है। 2,000 परिवार है, 12,000 वोटर है, झुग्गी झोपड़ी में है। अगर 15 मंजिल का बिल्डिंग, कितना मंजिल का बिल्डिंग? 15 मंजिल का बिल्डिंग 1 BHK, एक फ्लोर पे 8 1 BHK का फ्लैट, अगर 15 टावर खड़ा कर दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं जितना झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं अगली बार जो है पक्के के मकान में रहते हैं, रहेंगे, ये मैं वादा करता हूं। लेकिन उसके लिए मैं सिविल इंजीनियर हूं, मुंबई में स्लम पे काम किया हूं, पूना में मैंने स्लम बस्तियों में काम किया है। उन लोगों को कैसे जो है बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के दिया गया है, सरकार को भी फायदा होगा इससे। और वहां पे डेंगू मलेरिया हो रहा है, आप लोगों को समस्या हो रहा है, आप लोगों को भी फायदा होगा। मनोज तिवारी ने क्या किया कि अपने क्षेत्र में
जो गुंडे मवाली थे 25,000 करोड़ का जमीन जो है उनसे अतिक्रमण मुक्त कराया। उसपे भी जो है अभी बड़ा बड़ा टावर बनने वाला है, स्कूल बनने वाला है, कॉलेज बनने वाला है और गरीबों को मकान दिया जाएगा। जो 25,000 करोड़ का जमीन जो है अतिक्रमण मुक्त हुआ है। चलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे, बगल में जो स्लम बस्ती है उसी पर सिर्फ बात करेंगे। 15 टावर हम बनवा के देंगे। जो हिंदुओं के भी नाम से स्लम बस्ती में फ्लैट मिलेगा, मुसलमानों के भी नाम से स्लम बस्ती में फ्लैट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को प्रयास करना होगा। इस विधानसभा क्षेत्र से मनोज तिवारी को 1 लाख वोट से आप लीड करा के भेजिए। 5 साल के अंदर अंदर आप पक्के के मकान में रहेंगे। और हम हवा पानी नहीं करते हैं, हम हवा पानी नहीं करते हैं। 2000 मकान घर बनवाना है, 15 को टावर बनेगा। हर फ्लोर पे अगर 8 फ्लैट बनेगा, लगभग सारा परिवार जो है पक्के के मकान में आ जाएगा। अब काहे हम भी बात कर रहे हैं, काहे हम इतना भरोसा के साथ भविष्यवाणी कर रहे हैं? काहे कि नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ पक्के का मकान बनवाया है। कितना कितना हाथ उठा के बताइए आप लोग। देखिए, और सारा पक्का का मकान जो है महिलाओं के नाम पे दिया गया है, पुरुषों के नाम पे नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के महिलाओं को सशक्त किया है। उसमें मुसलमान महिलाओं को भी मिला है, हिंदू महिलाओं को भी मिला है। कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने का फैक्ट्री और वोट बैंक की राजनीति में पूरे मुसलमान को बर्बाद करके रखा था। पूरे का पूरे मुसलमानों को बर्बाद करके रखा था। और नरेंद्र मोदी जी आए और मुसलमानों का भी विकास किए, हिंदुओं का भी विकास किए। आप इस विधानसभा से 1 लाख वोट से लीड करा के भेजिए। 5 साल के अंदर अंदर जितना झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं वो सारे के सारे पक्के के मकान में रहेंगे। ये मेरा वादा है और ये मेरा भविष्यवाणी है। आप लोग चाहते हैं ना? देखिए, हम धर्म पे बात, हम लड़ाने वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग मोदी जी के पच्चीनों पे चलने वाले लोग हैं, सिर्फ विकास पे बात करेंगे। आए आम आदमी पार्टी के विधायक जी आए यहाँ पे, हमारे सांसद महोदय, दोनों लोग स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे, दोनों लोग। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक महोदय को तो काम करना ही नहीं है, सिर्फ हंगामा करना है और शराब का ठेका खोलना है। क्या चीज का? ताकि आप लोगों का पति जो है शराब पी के आए और पत्नी के ऊपर प्रताड़ना करे। बगल बगल में शराब का ठेका खोल दिया गया। शराब का ठेका में जितना भ्रष्टाचार हुआ उसका 10% खर्चा कर दिया होते तो यहाँ पे जितना भी गरीब लोग हैं वो पक्के के मकान में रहता लोग। चाहिए ना पक्का का मकान? मैं मनीष कश्यप वादा करता हूं कि सबको पक्का का मकान मिलेगा। लेकिन आप लोग हिंदू और मुसलमान एक होके नरेंद्र मोदी जी को जिताइए, यहाँ से मनोज तिवारी को जिताइए। 5 साल के अंदर अंदर सबको पक्का का मकान 100% मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा लोग, कुछ शिकारी आएगा सब, जो दलाल टाइप का है सब, वो आएगा कहेगा तुम मुसलमान हो, मोदी जी को काहे वोट दोगे, ऐसा ऐसा कहेगा सब। ध्यान दीजिएगा लोग, आएगा और जिंदगी भर जो है आपको झोपड़ी में रख देगा। 500,000 रुपया में आपका वोट खरीद के जाएगा और जिंदगी भर झोपड़ी में रख देगा। अगर आपको पक्के के मकान में रहना है, कांग्रेस ने पिछले 70 साल में जितना पक्का का घर नहीं बनवाया उसे 10 गुना घर जो है नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में बनवा दिया। और 10 साल में 4 करोड़ पक्के का मकान जो है महिलाओं को दिया गया है। और अगले 5 साल में 5 करोड़ से ज्यादा पक्के का मकान महिलाओं को दिया जाएगा, जिसमें ये झोपड़ी में रहने वाले सारे लोगों का मकान जो है वो पक्के का होगा। आप लोग एक साथ रहिएगा तब, नहीं रहिएगा तो हमारे जैसा आदमी आएगा, बकबकाएगा, कुछ करेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या आप लोग एक साथ रहने के लिए तैयार हैं? ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 60% मुसलमान रहते हैं यहाँ पे। कितना परसेंट? जो आंकड़ा वोटर लिस्ट का आंकड़ा है वो मैं बता रहा हूं। अगर यहाँ का हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगला 5 साल आप लोगों का होगा और आप लोगों का डेवलपमेंट होगा। फिर आपका बच्चा जो है डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड से बीमार होके अस्पताल में एडमिट होके मरेगा नहीं, उन सबका जान बचाया जाएगा। और आप लोगों को पक्के का मकान के साथ साथ स्वच्छ पानी का भी व्यवस्था कराया जाएगा। ये वादा करते हैं। तैयार हैं? हिंदू और मुसलमान दोनों लोग जो है वोट देंगे मोदी जी को, दोनों लोग।
हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग वोट देंगे ना मोदी जी को? भैया ना दबा का हो और मोटरसाइकिल पे बैठल मारा, नहीं दीजिएगा का? और नहीं दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए नहीं देंगे। और अगर देंगे तो झूठ मत बोलिएगा। नहीं देना है तो हम आपका किडनी थोड़ी ले लेंगे, हम क्या कर लेंगे? नहीं दीजिएगा तो नहीं दीजिएगा तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिएगा। मोदी जी तो जीतने ही वाले हैं, उनको तो आप रोक नहीं सकते। अब मनोज तिवारी भैया जीतने वाला है और अगला बार विधायक जी बनने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के ही। तो विकास चाहिए ना आप लोगों को, कि चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? हिंदू मुसलमान एक है ना? इस बार मोदी सरकार आएगा ना? 400 पार जाएगा ना? मनोज तिवारी 4 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे ना? हाँ, तो 2000 घर जो है पक्का का बनेगा, ये मैं वादा करता हूँ। आप लोग जो है 1 लाख वोट से लीड करा के इस विधानसभा से मनोज तिवारी को भेजिए। तैयार है? अच्छा, बात पे भरोसा है कि नहीं है? ईमानदारी से कसम से बोलिएगा लोग। और नहीं है तो भी बोल दीजिए लोग नहीं है, है ना? है? किसको किसको मोदी जी पे भरोसा है? हाथ उठाए। और जिसको नहीं है उसको 5 साल में हो जाएगा, इस 5 साल में उसको भी हो जाएगा। क्योंकि जो मोदी जी को गरियाता था उसके भी बीबी बच्ची का इज्जत ढकने के लिए मोदी जी ने इज्जत घर दिया। जो मोदी जी को गरियाता था कोरोना में उसको भी 500 रुपया दिया मोदी जी ने। जो मोदी जी को गरियाता था उसको भी वैक्सीन लगा के मोदी जी ने बचाया। जो मोदी जी को गरियाता था उसके भी घर में मोदी जी ने बिजली पहुंचाया, सड़क पहुंचाया। पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचाया ना। और कुछ लोग विपक्षी पार्टी के नेता कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया। आज जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 में बनी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भारत के इकोनॉमी को 10वें नंबर पे लेके आई थी। फिर 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर पे चली गई, एक पायदान नीचे गिर गई। और कहा जाता है मनमोहन सिंह जी बहुत बड़ा अर्थशास्त्री थे। फिर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है और 11वें नंबर से भारत की इकोनॉमी को 5वें नंबर पे लेके आता है। जीडीपी भारत का बढ़ता है, विकास दर भारत का बढ़ता है। और जॉन चाची लंगी रौनी के मोबाइल चाइना के यूज करत रनी लंगी ना, चाइना का मोबाइल यूज करते थे ना आप लोग। अब उस सारा मोबाइल पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, यानी उस मोबाइल के फैक्ट्री में आप ही का ना बच्चा काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रेडी पटरी वाले को 10,000 रुपया बिना इंटरेस्ट का मिला कि नहीं मिला? उसके बाद 20,000, उसके बाद 50,000, उसके बाद 1 लाख। मुद्रा योजना मिला कि नहीं मिला? स्टार्टअप मिला कि नहीं मिला? और इन सब के दम पे भारत आत्मनिर्भर बना और आप लोगों को रोजगार भी मिला, भारत का विकास भी हुआ और इस बार झोपड़ी में रहने वाले लोगों का भी विकास होगा। अगर भरोसा है तो एक बार आप लोग इस विधानसभा से मनोज तिवारी भैया को 1 लाख से ज्यादा वोट से लीड करा के भेजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं जब वो तीसरी बार जब वो सांसद बनेंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो यहाँ पे जिनका जिनका घर नहीं बना है उनका भी घर बनेगा और आप सभी पक्के के मकान में रहेंगे। देखिए मुस्लिम भाई लोग भी आ गए। मोहम्मद रुस्तम जी के नेतृत्व में जो है मुस्लिम भी आ गए यहाँ पे। जो मुसलमान कलाम के रास्तों पे चलता है, देश का विकास चाहता है, उसे पता है कि नरेंद्र मोदी जी उन लोगों के मसीहा हैं। और तभी तो नरेंद्र मोदी जी का बात के सऊदी अरबिया में पहली बार मंदिर का स्थापना हुआ कि नहीं? तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा का ही प्रतीक न सऊदी अरबिया ने दिखाया। आज जो है आप लोग मोदी जी को जिताइए, वो हिंदुओं का भी विकास करते हैं और मुसलमानों का भी विकास करते हैं। एक सवाल मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं, इस देश में मुसलमानों का विकास कौन से राज्य में सबसे ज्यादा हुआ है? किसी को पता? आप उठाइए और देखिए, गूगल पे सर्च मारिए, किस राज्य में मुसलमानों का सबसे ज्यादा विकास हुआ? बताइए। कहां? गुजरात में सबसे ज्यादा हज यात्रा बिना सब्सिडी का गुजराती मुसलमान जाता है, जबकि जनसंख्या जो है 7 करोड़ है गुजरात की।
उत्तर प्रदेश का उससे ज्यादा है, बिहार का ज्यादा है, महाराष्ट्र का ज्यादा है। इन सब राज्यों में ज्यादातर दिन कांग्रेस की सरकार थी। गुजरात के मुसलमान सबसे ज्यादा हज यात्रा जाते हैं। जब आप मुंबई से निकलेंगे और सूरत होते हुए अहमदाबाद आएंगे तो सबसे ज्यादा रोड के दोनों किनारे जो है मुसलमानों का 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार होटल दिखेगा। सबसे ज्यादा ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट की बात करेंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग ये सब नहीं बताएगा, सब हम डेटा पे बात करेंगे। हम आलतू फालतू कुछ नहीं बात करेंगे, सिर्फ विकास पे बात करेंगे। जब ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इस देश में सबसे ज्यादा अगर विकास हुआ मुसलमानों का तो गुजरात में हुआ। लेकिन ये लोग दिखाता है गोधरा कांड, खाली क्या दिखाता है? गोधरा कांड। अब वो सब चीजें पुरानी बातें हो गई। मोदी जी की बातें मानिए, उनके रथ पे आप लोग सवार होइए, इंजन के रूप में वो देश का विकास कर रहे हैं। और देश का विकास तभी संभव है जब हिंदुओं का भी होगा विकास, मुसलमानों का भी होगा। और वो विकास सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार कर सकता है। वो विकास इस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ मनोज तिवारी कर सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी के विधायक जी को हिम्मत है तो एक बार आए इस मंच पे खड़ा होकर कह दे कि हम आप सभी का झुग्गी झोपड़ी बनवा देंगे। मनोज तिवारी तो कहते हैं कि हम झुग्गी झोपड़ी सब बनवा देंगे, पक्के के मकान आप लोगों को देंगे। ये चीजें हैं। तो बाकी हम तो बिहार के हैं और वहां से आए हैं। और चुनाव प्रचार अगर मनोज तिवारी भैया का कर रहा है तो कुछ सोचिए समझ के कर। कोरोना भाग गया है चचा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा मास्क लगाइएगा तो फेफड़ा में दिक्कत हो जाएगा, सांस लेने में। एकदम फिट हो जाइएगा। मोदी जी के साथ है तो एकदम फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें है, बस भरोसा कीजिए कि 400 पार तो हम जा ही रहे हैं। अब आपको वोट बेकार करना है तो जाके गढ़ा में, राहुल गांधी के गढ़ा में डाल दीजिएगा। अगर आप लोगों को अपना वोट बेकार करना है तो राहुल गांधी के गढ़ा में जाके डाल दीजिएगा, क्योंकि चुनाव बाद तो वो भागने ही वाले हैं देश से। फिर 3 महीना का छुट्टी लेने वाले हैं, कहीं जाएंगे उधर। आप सभी को पता है हर चुनाव के बाद भाग जाते हैं। और अगर आपके वोट को सार्थक करना है तो आप जो है ये उंगली आपका कांपना नहीं चाहिए। उंगली जो है कमर के निशान पे दबना चाहिए और बारी से बारी बहुमत से मनोज तिवारी को जिताइए। और फिर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर महिलाओं के सम्मान के साथ साथ पूरे देश का विकास होगा। जय हिंद।